दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल का ये सिंपल सा सादा सा पेज आपकी किस किस तरह से हेल्प करता है। गूगल के इस पेज पर हर सेकंड में 70,000 के करीब सर्चेज होती हैं और इन 70,000 सर्चेज में से सिर्फ 10% लोग पहली ही दफ़ा में अपनी मनचाही सर्च गूगल से हासिल कर पाते हैं और बाकी 90% लोगों को बार बार और कई बार सिर्फ इसलिए कि उनको गूगल के ये 5 सीक्रेट पता ही नहीं है जो आप इस वीडियो में जानोगे और अपना कीमती वक्त ज़ाया होने से बचा पाओगे। और साथ में आपको मिलेगी एक बोनस टिप इस वीडियो के एंड पर। तो आज की वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर वे से गूगल सर्च इंजन को यूज़ करना सीखना चाहते हैं ताकि हर किस्म का काम वो गूगल से अपनी मर्जी से हासिल कर सके। दोस्तों, आप गूगल से किसी एक स्पेसिफिक टर्म के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। हम अक्सर सर्च के दौरान एक ही टॉपिक पर डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, मगर टू द पॉइंट और स्पेसिफिक सर्च कैसे करें। इसके लिए आपने गूगल में अपनी स्टेटमेंट लिखनी है और प्लस का साइन लगाकर जिस स्पेशल टर्म के बारे में वो स्टेटमेंट हो वो लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम लिखते हैं हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, तो आप देखोगे कि ये मल्टीपल किस्म की फील्ड्स के रिलेटेड डाटा शो कर देगा। मगर हमें तो स्पेसिफिक सर्च चाहिए भाई, तो करना अब ये है, आपने साथ में प्लस का साइन लगाकर अपनी फील्ड लिख देनी है, जैसे ब्लॉगिंग या इंजीनियरिंग। तो गूगल सब इसी के बारे में निकाल कर ले आएगा। प्लस साइन का यहाँ ये मतलब होगा कि मेरी सर्च इस वर्ड के रिलेटेड होनी चाहिए और किसी किस्म का रिजल्ट मुझे आपसे नहीं चाहिए। ऐसा करने से आप डिफरेंट वेबसाइट पर जाने के बजाय डायरेक्ट मेन चीज़ पर जाएंगे एंड अपना कीमती वक्त बचा सकेंगे। इसका एक ऑपोजिट इफेक्ट भी है और वो ये है कि अगर आपको अपने सर्च में कुछ स्पेसिफिक टर्म के बारे में या फील्ड के बारे में डाटा नहीं जानना तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, तो आप प्लस की जगह पर माइनस का साइन लगाएंगे और गूगल उस माइनस की हुई चीज़ को शो नहीं करेगा। क्या आपको पता है कि गूगल की मदद से आप सिर्फ वेबसाइट को ही एक्सेस नहीं कर सकते बल्कि उस वेबसाइट पर पड़ी हुई कोई भी बुक को डायरेक्ट गूगल सर्च में लाकर उसको 1 क्लिक डाउनलोड भी कर सकते हैं या 1 क्लिक पर ओपन कर सकते हैं। आमतौर पर हम लोग इसको नॉर्मल सर्च करते हैं जिससे मल्टीपल किस्म के सर्च रिजल्ट सामने आते हैं, मगर एग्जैक्ट वो चीज़ सामने नहीं आ पाती जो हम ढूंढ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बुक थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और मुझे ये बुक PDF में चाहिए, तो मैं अब गूगल में सर्च करूँगा द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, फाइल टाइप, साथ में आप लगाएंगे कॉलन और लिख देंगे PDF। जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपकी बुक जहाँ कहीं भी पड़ी होगी वो गूगल के फर्स्ट पेज पर 1 क्लिक डाउनलोड अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा इस तरीके से आप डिफरेंट किस्म की मालूमात जैसे कि कोई एक्सेल की फाइल, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई पहले से बनी हुई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन या फिर किसी खास टॉपिक पर कोई रिसर्च पेपर डॉक फॉर्मेट में डायरेक्ट फर्स्ट पेज ऑफ गूगल पर एक्सेस कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको मॉर्निंग वॉक के ऊपर एक प्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप गूगल सर्च पेज पर लिखोगे बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक, फाइल टाइप, कॉलन, PPT और देखिए आपके सामने प्रेजेंटेशन के ये रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पर PPT से मुराद पावर पॉइंट की एक्सटेंशन है। इसके अलावा आप फाइल टाइप XLS फॉर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड फाइल टाइप DOC फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सीक्रेट ये है कि समटाइम आपके सामने कोई एक कोटेशन आ जाती है, कोई एक पैराग्राफ आ जाता है और अगर आप देखना चाहो कि ये लाइन किस बुक्स में से है, किस रिसर्च पेपर में से है या किस आर्टिकल में से है, तो आपको उस पैराग्राफ को इन्वर्टेड कॉमास में लिखकर सर्च करना है, तो आपके सामने उसका सोर्स आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक पैराग्राफ का सोर्स पता करना है कि ये कहाँ से है, मैं उसको गूगल में कॉपी करूँगा एंड शुरू में एंड एंड पर इन्वर्टेड कॉमास लगा दूँगा एंड देखें गूगल ने मुझे एग्जैक्ट वही वेबसाइट सामने दिखाई है जो इस पैराग्राफ का सोर्स है। इसी तरह से अगर आप किसी कोटेशन का सोर्स जानना चाहते हो कि ये किसकी कोट है, तो उसको भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी फेमस कोट है द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज़ टू इन्वेंट इट, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किसकी है, तो जैसे ही मैं लिखने के बाद एंटर दबाऊंगा तो सोर्स मेरे सामने आ जाएगा। दोस्तों, फोर्थ सीक्रेट बहुत ही ज़बरदस्त है। वो कैसे, चलिए दिखाता हूँ आपको। आप गूगल में अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब सर्च कर रहे हो मगर ये नहीं पता कि किस वेबसाइट पर आपकी फील्ड के रिलेटेड जॉब्स पड़ी हैं, तो ऐसे में गूगल आपकी मदद करेगा। वो इस तरह से, आपने गूगल में इन्वर्टेड कॉमास में अपनी फील्ड का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ असिस्टेंट मैनेजर, तो देखिए सिर्फ असिस्टेंट मैनेजर के रिलेटेड ही तमाम डाटा आपके सामने आएगा।
एक चीज़ और इसमें मज़ीद ऐड कर लें कि अगर आपको उस कंपनी का ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए तो आपने प्लस का साइन लगाना है और आगे लिखना है ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो सारी कंपनीज आपके सामने आ जाएंगी। देखा आपका कितना टाइम सेव हुआ इस ट्रिक से। फिफ्थ सीक्रेट जो है ये अब तक का सबसे ऑसम किस्म का सीक्रेट है, और वो ये है कि अक्सर औकात आपको किसी चीज़ के बारे में अधूरी या थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद होती है, यानी कुछ याद होता है और कुछ याद नहीं। जैसे आप अक्सर कहते हो कि मुझे कुछ याद है बाकी मेरे माइंड से स्लिप हो गया है, तो उस सिचुएशन में गूगल से आप बड़ी आसानी से हेल्प ले सकते हो। तो अब आपने करना ये है कि जो वर्ड आपको याद हो वो लिख देना है। वो लिख देना है और जो भूल गए हैं उसकी जगह पर आपको स्टैटिक लगाना है। यहाँ स्टार का ये मतलब होगा कि गूगल मुझे पहले या आखिरी वर्ड्स याद हैं और जहाँ पर मैंने स्टार लगाया है उसकी जगह पर मिसिंग इन्फॉर्मेशन खुद से पूरी कर दो, तो गूगल वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन पूरी कर देगा। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं लीव द वर्ड बिहाइंड। चलिए जाते जाते एक बोनस टिप भी लेते जाएंगे। टिप ये है कि आप में से हर बंदे के पास बहुत सी वेबसाइट होती हैं जिनसे वो डाटा कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन लेता रहता है। कुछ वेबसाइट्स छोटी होती हैं, डाटा आसानी से मिल जाता है, बट कुछ वेबसाइट्स बहुत बड़ी होती हैं और उनसे डाटा सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा भी कोई वेबसाइट ऐसी होगी जो आपको बहुत पसंद होगी एंड आपको आपका डाटा सिर्फ उसी एक वेबसाइट से चाहिए, तो ऐसे में आप उस स्पेसिफिक साइट से डाटा कैसे निकालेंगे? भाई इसके लिए भी गूगल ही काम आएगा। देखिए कैसे। आपको गूगल सर्च बार में लिखना है साइट कोलन उस वेबसाइट का नाम जिससे आप डाटा लेना चाहते हो। मिसाल के तौर पर site:healthline.com, और जिस बारे में डाटा चाहिए वो लिखना है आपने, जैसे स्टमक इश्यूज़। तो देखा आपने, गूगल ने सिर्फ उसी वेबसाइट से स्टमक इश्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फ़ौरन निकाल कर दे दी। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये, समटाइम ऐसा तो ज़रूर होता है कि आपको कोई एक वेबसाइट अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि अपने दोस्तों को उस वेबसाइट की तरह की और वेबसाइट भी बताएं जो उसके रिलेटेड वेबसाइट हों। तो आपने गूगल में लिखना है रिलेटेड कोलन उस वेबसाइट का नाम, जैसे whatomobile.com.pk या जैसे रिलेटेड कोलन healthline.com। तो गूगल सिर्फ उसी वेबसाइट के रिलेटेड बाकी वेबसाइट्स निकाल कर ले आएगा जिसको अब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब इन टिप्स एंड सीक्रेट्स को जानने के बाद इनकी मदद से गूगल से सर्च करने से आपका कितना टाइम सेव हुआ, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे भी तो पता चले कि आपने इस वीडियो से फ़ायदा उठाया है या नहीं। और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक मारो, इसको अपने इर्द गिर्द लाजमी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन तो लाजमी ऑन करो। मैं मिलता हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।